हेलो। मैं आकाश कुमार टेक के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी जेई, यूपीआरवी एनएल जेई, उत्तराखंड जेई, डीएमआरसी और कोल इंडियाज़ में आए हुए थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2014 इवनिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शंस हैं ए डेंसिटी, बी एंथैल्पी, सी टेम्परेचर एंड डी प्रेशर। तो इसका आंसर होगा बी एंथैल्पी। एंथैल्पी के अलावा भी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं वो है टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी एंड एंट्रोपी। अब हम लोग देखें तो डेंसिटी के साथ एक केस है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो दोनों ही जो प्रॉपर्टी है मास और वॉल्यूम, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इससे एक और बात हम लोग को समझ में आता है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी कारण डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटल्स इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ऑप्शंस हैं ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, बी हीट, सी प्रेशर एंड डी टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा बी हीट। हीट के अलावे यहाँ जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज। ऑप्शंस है ए वर्क डन, बी प्रेशर, सी एंथैल्पी एंड डी टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग पाथ फंक्शंस को जानते हैं। पाथ फंक्शंस हम वैसे क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनको हम ग्राफ में पॉइंट में ना लोकेट करके एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से दो है, हीट एंड वर्क। तो वर्क जो है उसको कहते हैं हम लोग इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब उनके चेंज को हम बिना मतलब दो पॉइंट स्टार्ट और एंड पॉइंट के मदद से नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे प्रॉपर्टीज़ को पाथ फंक्शंस कहते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ को पाथ फंक्शंस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर वाटर आर। ऑप्शंस है ए 1.00 डिग्री सेल्सियस एंड 180A, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180A, ऑप्शन सी 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006028 ATA एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006028 ATA। तो सबसे पहले हम ट्रिपल पॉइंट को जानते हैं। किसी भी प्योर सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज़ में कोई भी प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। तो वाटर का ये जो पॉइंट है वो होगा ऑप्शन सी 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006028 ATA, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, फॉर एन आइडल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज। ऑप्शंस हैं ए यूनिट्स, बी इन्फिनिटी, सी सम फाइनाइट वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी एंड डी 0। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है PV/RT। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए यूनिट्स।
क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2014 इवनिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स। ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी हीलियम एंड डी नाइट्रोजन। तो एडियाबेटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है CP/CV और इसको हम स्पेसिफिक हीट रेशियो भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होता है वो हीलियम का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शंस हैं ए T⁻3/2, ऑप्शन बी T², ऑप्शन सी T एंड ऑप्शन डी T⁻1/2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 kT। सो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जब वहाँ जहाँ कि के जो है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, सो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन UPRVNL जेई 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है गैस लॉ इज लीस्ट वैलिड इन द केस ऑफ। ऑप्शन है ए मोनो एटॉमिक गैसेस, बी रियल गैसेस, सी वेपर्स एंड डी मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो गैस लॉ है वो सबसे लीस्ट वैलिड होता है वेपर्स में, क्योंकि वेपर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन PHED राजस्थान 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ऑप्शंस है ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी एंथैल्पी एंड डी एंट्रोपी। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें कि वेपर को 1 मिनट अपर्चर से अगर बाहर निकाला जाए तो उस समय में उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है कम हो जाएगा। इस प्रोसेस में एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और हीट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ इनिशियली सुपरहीटेड स्टीम थ्रू अ नोजल में अप्रॉक्सीमेटली बी गिवन बाय द इक्वेशन। ऑप्शंस है ए PV का पावर 1.135 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी PV का पावर 1.3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऑप्शन सी PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी PV का पावर 1.2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब किसी नोज़ल से अगर हम स्टील को फ्लो कराते हैं तो वो फ्लो हमेशा पॉलीट्रॉपिक होता है। सो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होगा वो होगा PV का पावर 1.3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन UPRVNL जेई 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है a throttling process is dash enthalpy process। ऑप्शंस है ए डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी रैंडम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग जो है एक कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन
MP सब इंजीनियर 5 अप्रैल 2016 मॉर्निंग में पूछा गया था। क्वेश्चन है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम इज, ऑप्शन है ए एटमॉस्फेरिक एयर, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कूलिंग फ्लूइड इन अ रेडिएटर एंड ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन यूपी RVONL JEE 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, ऑप्शन है ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, सी 237 डिग्री सेल्सियस एंड डी 237 डिग्री केल्विन। सो इसका आंसर होगा ए -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन राजस्थान JEE 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो इज, ऑप्शन है ए हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट, बी वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, सी मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्टेडी फ्लो प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र दोनों ही कांस्टेंट होते हैं और मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट सेम होता है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन उत्तराखंड JEE पेपर 2 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल इज, ऑप्शन है ए ग्रेटर देन डीजल साइकिल एंड लेस देन ऑटो साइकिल, ऑप्शन बी लेस देन डीजल साइकिल एंड ग्रेटर देन ऑटो साइकिल, ऑप्शन सी ग्रेटर देन डीजल साइकिल एंड ऑप्शन डी लेस देन डीजल साइकिल। तो डुअल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है पर ऑटो साइकिल से कम होती है। तो इसका आंसर होगा ए ग्रेटर देन डीजल साइकिल एंड लेस देन ऑटो साइकिल। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन CIL 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर आर मिक्स्ड देन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल, ऑप्शन है ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम एंड डी मे इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो जब हम हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिलाते हैं तो हॉट वाटर टेम्परेचर जो लूज़ करता है एट हाई टेम्परेचर करता है, जिसके कारण एंट्रोपी चेंज जो आता है वो नेगेटिव एंट्रोपी चेंज तो आएगा ही, वो बहुत कम आता है। किसके रेस्पेक्ट में? तो कोल्ड वाटर के रेस्पेक्ट में। कोल्ड वाटर जो है लो टेम्परेचर पे हीट गेन करता है, जिसके कारण इसमें हाई टेम्परेचर मतलब हाई एंट्रोपी डेवलप होता है और इन दोनों का जो नेट एंट्रोपी चेंज आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। सो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शंस हैं इसके ए एंथैल्पी, बी एंट्रोपी, सी स्पेसिफिक हीट एंड डी एनर्जी। तो आंसर होगा ए एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन CIL 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन है ए चेंज ऑफ मास, ऑप्शन बी चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड ऑप्शन डी चेंज ऑफ हीट। तो एंट्रोपी जो है वो हीट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जो कि अगर किसी बॉडी पे हीट ऐड होता है या बाहर निकलता है
तो उसके एंट्रोपी पे उसका सीधा सीधा असर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चेंज ऑफ हीट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन एमपी इंजीनियर जेई पेपर 2 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, ऑप्शन है ए केजी पर जूल केल्विन, ऑप्शन बी जूल पर केजी इंटू मीटर, ऑप्शन सी जूल पर केजी केल्विन एंड ऑप्शन डी जूल पर सेकेंड। तो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी केल्विन। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जेई पेपर 2 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो ड्यूरिंग, ऑप्शन है ए हाइपरबॉलिक प्रोसेस, ऑप्शन बी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ऑप्शन सी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड ऑप्शन डी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन एमपी इंजीनियर जेई पेपर 2 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है केल्विन्स प्लैंक लॉ डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन है ए वर्क, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी वर्क इनटू हीट एंड ऑप्शन डी हीट इनटू वर्क। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस जिसका सोल पर्पस हो कि हीट एनर्जी को पूरा कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हीट इनटू वर्क। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन बीपीएससी एई 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द इक्वेशन p प्लस वी बाई ए स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर इज नोन एज, ऑप्शन है रियल गैस इक्वेशन, ऑप्शन बी मैक्सवेल्स इक्वेशन, ऑप्शन सी वेंडरवाल्स इक्वेशन एंड ऑप्शन डी अवगाडोज इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेंडरवाल्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन यूपी RVUNL AE 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी व्हेन अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शंस हैं ए एंट्रोपी विल राइज, ऑप्शन बी एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ एंट्रोपी विल फॉल एंड ऑप्शन डी कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन CIL 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द एरिया बिलो द PV डायग्राम ऑफ अ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन है ए हीट ट्रांसफ़र, बी मास ट्रांसफ़र, सी एंट्रोपी ट्रांसफ़र एंड डी वर्क ट्रांसफ़र। तो जब भी हम PV डायग्राम की बात करें तो PV डायग्राम में जो एरिया हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे वर्क ट्रांसफ़र बोलते हैं, ऑप्शन डी। और अगर यही दिया हुआ रहे कि TS डायग्राम में क्या बोलते हैं तो हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्क ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन भी CIL 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है फॉर क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, ऑप्शंस है ए एंथैल्पी, बी इंटरनल एनर्जी, सी गिब्स फंक्शन एंड डी फ्लो वर्क। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम जानते हैं कि dq बराबर होता है du प्लस dw, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर होता है डी यू। सो डी यू इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनल एनर्जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे और हेल्पफुल वीडियोस को आप पा सकें। कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।